श्री स्वामी समर्थ। आज मोक्षदा एकादशी है और आज आपको अगर आपने एकादशी नहीं की तो आपको कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने से भी आपको 1000 गौजन का पुण्य फल मिलेगा। आपको मोबाइल में जरूर रख के काम करते करते भी आप सुन सकते हैं तो आपको भी पुण्य फल मिलेगा। मोबाइल में सुने कथा ठीक कितने भी जरूरी है तो भी आप सुन सकते हैं। काम जरूरी होते हैं लेकिन बाहर आपके साइड में मोबाइल जरूर रखें और काम कीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो दूसरे लोगों को भी कथा सुनिए और उनको भी पुण्य का फल प्राप्त हो। आपको पुण्य मिलेगा उनको अगर सुनेंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से कीजिए। देखो, गीता समान कोई ग्रंथ नहीं, उसी प्रकार से एकादशी कथा जैसे कोई दूसरी कथा भी नहीं है, व्रत भी नहीं है। एक बार जब मैं आप कथा सुनाती हूँ, एक बार जब युधिष्ठिर भगवान ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि भगवान मुझे सर्व पापों को नष्ट करने वाली, पूर्वजों को मुक्ति मिलने वाली एकादशी कथा, मोक्षदा एकादशी कथा सुनाइए। तब युधिष्ठिर ने जो कहा था, कृष्ण भगवान कहते हैं सुनो, उसको सुनने मात्र से सर्व पाप नष्ट होते हैं। तुम्हारे पूर्वज नरक में पड़े तो तत्काल पुरखे भी हमारे उनका उद्धार हो जाता है। तो मैं कथा इस प्रकार से, चंपक नगर में एक वैखनस नाम का राजा था। वो प्रजा का पालन बहुत अच्छे से करता था और उसके राज्य में ब्राह्मण थे जो वेद पढ़ने वाले थे, बहुत ही वेद परायण थे। वो एक दिन राजा के सपने में उनके पुरखे आए। उन्होंने देखा कि उनके पुरखे नरक में पड़े हैं, रो रहे हैं। तो सुबह उठते ही राजा ने इस सपने के बारे में ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना देखा। तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं आपको उपाय बताया तो आप आपको एक बहुत बड़े महात्मा है पर्वत नाम के, उनके पास जाके आपका जो भी ये सपना के बारे में उनको बताइए तो आपकी परेशानी नष्ट हो जाएगी। तो सुबह राजा जब उसी दिन गुरुदेव के पास जाके, पर्वत नाम के गुरुदेव के पास जाके, महात्मा के पास जाके उन्होंने कहा है गुरुदेव मुझे कृपा करके बताइए कि मेरे पुरखे नरक से बाहर कैसे निकले। तो पर्वत नाम के महात्मा ने कहा कि शुक्ल पक्ष के मार्गशीर्ष महीने में जो एकादशी पड़ती है, मोक्षदा एकादशी, वो तुम्हारी पत्नी सहित करो और तुम ये एकादशी का जो पुण्य फल है वो अपने पुरखे के नाम से दान कर दो, इससे तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे। उन राजा ने ऐसे ही किया, दोनों पति पत्नी सहित उन्होंने ये व्रत किया और ये व्रत का पुण्य अपने पुरखों के नाम दान कर दिया। तो अगले दिन राजा ने देखा कि उनके पुरखे भी वन बैठ कर जा रहे हैं आकाश मार्ग से, और इस प्रकार से द्वादशी का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी किया। तो इस प्रकार से करने से हमारे पुरखे तर जाते हैं। हम सबको ये व्रत करना चाहिए। और अगर आपके भी कोई पुरखे है जो कष्ट में दुखी है तो उनके निमित्त आप कीजिए तो आपके भी पुरखे तर जाएंगे। बीमार होकर तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। श्री स्वामी समर्थ।